हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वेसु क्लास। आज मैं कक्षा 8वीं को 1.1 का प्रश्न संख्या 6 समझा रही हूँ। प्रश्न संख्या 6 में आपसे कहा गया है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करें। अब -7/16 का व्युत्क्रम करना मतलब क्या, मैंने आपको बताया व्युत्क्रम में अंश हर की जगह आ जाता है और हर अंश की जगह चला जाता है। हर बात के आपको मायने मालूम होने चाहिए कि व्युत्क्रम में हम क्या करते हैं और योज्य प्रतिलोम में हम क्या करते हैं। व्युत्क्रम में हम ऊपर वाली संख्या को नीचे लाते हैं और नीचे वाली को ऊपर ले जाते हैं, और योज्य प्रतिलोम में हम साइन चेंज करते हैं। प्लस वाली संख्या को माइनस बनाते हैं और माइनस वाली संख्या को प्लस बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने आपको -7/16 का व्युत्क्रम करने के लिए कहा है और गुणा भी करने के लिए कहा है। तो मैं क्या करूँगी, 6/13 तो मैं एज इट इज वैसा ही लिखूंगी। गुणा करने के लिए कहा है इसलिए गुणा का साइन भी मैं लगाऊंगी और मैं -7/16 का व्युत्क्रम करूंगी। व्युत्क्रम करते समय मैं 16 को ऊपर ले जाऊंगी और -7 को मैं नीचे ले आऊंगी। ये करने के बाद में मैं ये देखूंगी कि क्या कोई डिजिट एक दूसरे से सिंप्लीफाई हो सकता है क्या। सिंप्लीफाई होना मतलब काटना। सपोज मान लो यहाँ 6 और यहाँ 2 होता तो ये संख्या कट सकती थी, 2 1 जा 2 3 जा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है तो मुझे मैं काट ही नहीं सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, अंश को अंश से गुणा कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा 96, और हर को हर से गुणा कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा -91, मतलब 91। तो आंसर मेरा जो बनेगा, आंसर बराबर से 96 बटा -91, ये मेरा आंसर बना है। तो ये प्रश्न संख्या 6 है। अब प्रश्न संख्या अपने को 7 समझनी है। प्रश्न संख्या 7 में उन्होंने आपको सिर्फ नियम बताने के लिए कहा है कि इस क्वेश्चन में कौन सा नियम आपको बताना है। तो क्वेश्चन है 7, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से गुणधर्म की सहायता से की सहायता से से 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 बराबर से 1/3 गुणा 6 ब्रैकेट के अंदर है और गुणा 4/3 आपका ब्रैकेट से बाहर है। नियम का आकलन करेंगे। किस नियम की सहायता से ये गुणा आप करेंगे, नियम का आकलन करेंगे, मतलब आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन में उन्होंने कौन सा नियम लगाया है। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या नोटिस कर रहे हैं, 3 डिफरेंट संख्याएं आपके पास हैं। एक है 1/3, एक है 6 और एक है 4/3। जो संख्याएं लेफ्ट हैंड साइड में हैं वही संख्याएं राइट हैंड साइड में भी हैं, पर उनको उन्होंने करने का तरीका उनका अलग है। यहाँ पर उन्होंने पहली संख्या को ब्रैकेट से बाहर रखा है और दूसरी संख्या और आखिरी वाली संख्या को ब्रैकेट में लिया है। यहाँ पर उन्होंने पहली संख्या को और बीच वाली संख्या को ब्रैकेट में लिया है और आखिरी संख्या को ब्रैकेट से बाहर कर दिया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा नियम लग रहा है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, आंसर रहेगा, आप पहले मैं आंसर आपको बता देती हूँ और इसको करते कैसे ये मैं बताऊंगी। गुणन का, ये आंसर लिखना है आपको, गुणन का साहचर्य नियम, ये नियम है यहाँ पर, ये यहाँ पर लगा हुआ है। तो यही बस आपको लिखना है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि गुणन का साहचर्य नियम क्या होता है। ये तो आपने कर लिया। यहाँ पर 3 डिफरेंट संख्याएं थी, यहाँ पर क्रम विनिमय का नियम नहीं लगेगा, यहाँ पर गुणन का साहचर्य नियम लगा। कभी कभी टीचर आपसे ये पूछती हैं कि गुणन का साहचर्य नियम क्या है, यही क्वेश्चन पूछ लेती है। ये क्वेश्चन नहीं पूछती है कि यह नियम कौन सा है, वो ये पूछते हैं कि गुणन का साहचर्य नियम क्या है।
तो गुणन का साहचर्य नियम बताने के लिए आप कैसे लिखोगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये क्वेश्चन मैं रख कर रही हूँ और यहाँ पर मैं आपको गुणन का साहचर्य नियम भी लिख के बताती हूँ, ताकि आपको अगर वो क्वेश्चन आए तो आपको लिखते बनना चाहिए। गुणन का साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, ये नियम मैं लिख रही हूँ। नियम है यदि A, B, C नाम की 3 संख्याएं हैं, नाम की 3 संख्याएं हैं, तीनों संख्याएं आपकी परिमेय रहेंगी। हर संख्या परिमेय बन सकती है, ओनली 2 भी परिमेय है क्योंकि 2/1 अपन लिख सकते हैं। 0 भी परिमेय है, कभी कभी वो आपसे पूछते हैं कि क्या 0 परिमेय संख्या है, तो आप लिखिए हाँ, क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं। तो चलिए, यदि A, B और C नाम की 3 संख्याएं हैं तो हम A गुणा ब्रैकेट में B गुणा C, उसमें 3 संख्याएं थी, 1/3 थी, 6 थी और 4/3। 1/3 को आप A मान लो और 6 को आप B को आप 6 मानो और C को आप 4/3, बराबर से A गुणा B ब्रैकेट के अंदर रहेगा और गुणा C ब्रैकेट से बाहर रहेगा। ये आपका आंसर रहेगा। अगर हम B गुणा C करेंगे तो कितना आ जाएगा, BC, और BC को अगर हम A से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ABC। वैसे ही यहाँ पर पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो A गुणा B करेंगे तो A भी आ जाएगा, और AB का गुणा अगर हम C से करेंगे तो ये भी हमारा ABC आएगा। तो जो संख्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड में आएगी वही संख्या हमारी राइट हैंड साइड में भी आएगी। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, 3 डिफरेंट संख्याएं जो इस साइड में ली हैं वो RHS में भी वही रहे, बस उनको करने का तरीका अलग हो जाएगा। तो उदाहरण भी आप जरूर दीजिए। उदाहरण के बगैर कोई भी डेफिनेशन आपकी पूरी नहीं होगी और कोई नियम भी पूरा नहीं है। हमेशा किसी भी बात को उदाहरण देकर समझाइए। जैसे उदाहरण देकर आप समझा रहे हो तो आप क्या करना, यहाँ छोटी छोटी संख्याएं लिखो। 1/2 गुणा 4 गुणा 3 डाल दो, ये डाल दिया मैंने, बराबर से अब मैं क्या करूंगी, 1/2 को मैं ब्रैकेट में ले लूंगी, गुणा 4 भी मैं ब्रैकेट में ले लूंगी और गुणा 3 को मैं ब्रैकेट से बाहर। अगर मैं पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगी तो इसका 12 आ जाएगा, 12 आएगा, और 1/2 गुणा 12 में करूंगी तो 2 एकम 2 छक्के, तो यहाँ 6 आ गया। वैसे ही इसको अगर मैं पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करती हूँ, इसको करूंगी तो 2 एकम 2 दूनी 4, यहाँ आया 2, और 2 गुणा 3 यहाँ पर भी 6 आ गया। तो ये जो नियम कहलाता है गुणन का साहचर्य नियम कहलाता है। तो आपको इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ के करना है, यानी रटना नहीं है किसी भी बात को। मैथ्स को तो कभी रटो मत, मैथ्स को समझ के करो। आप थोड़ा आंसर आपका गलत हो सकता है, लेकिन आप तरीके से काम करोगे ना तो टीचर आपको नंबर ज़रूर देंगे। वो कभी नंबर देने में आनाकानी कर ही नहीं सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में उन्होंने क्या कहा है, प्रश्न संख्या 8 में उन्होंने यही व्युत्क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपसे पूछा है। उसमें ये पूछा गया है कि क्या -1 सही 1/8, ये मिश्र संख्या है आपकी, का गुणात्मक व्युत्क्रम प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, 8/9 है, ये उन्होंने पूछा है क्यों अथवा क्यों नहीं, क्यों अथवा क्यों नहीं, ये आपका क्वेश्चन है। -1 सही 1/8, ये मिश्र संख्या है, इसको मैं लाऊंगी एक पूरी संख्या में, तो 8 1 8, तो ये हो जाएगा -9/8।
मतलब -9/8 ये संख्या बन गई है। जब भी मिश्र संख्या होती है तो उसको हम कैसे करते हैं, 8 1 जा 8 और ये 1 प्लस हो जाएगा 8 में तो 9, तो -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम। उसने बोला है कि 8/9 है क्या। गुणात्मक प्रतिलोम है तो गुणा का साइन तो लगाओगे और दोनों ही संख्याओं को आप सिंप्लीफाई कर लो। 8 1 जा 8, ये भी 8 1 जा 8, ये भी 9 1 जा 9 और ये भी 9 1 जा 9। आपका 1 तो आया है लेकिन कैसा 1 आया है, माइनस का साइन एक बार है यहाँ पर। जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में माइनस के साइन इवन टाइम ऑड टाइम्स में होते हैं तो आंसर माइनस में ही आता है। ऑड टाइम्स मतलब अगर एक बार हो, 3 बार हो, 5 बार हो, कोई भी ऑड संख्या हो, तो अब यहाँ पर माइनस एक बार आया है तो आपका जो आंसर आया है वो -1 आया है। और ध्यान रखना, गुणात्मक प्रतिलोम का आंसर कभी भी -1 नहीं आता है, +1 आता है। अगर ये भी संख्या आपकी पॉजिटिव रहती तो फिर ये आपका आंसर सही रहता। तो आप क्या लिखोगे, इसका आंसर 8/9 का आपका -1 आ गया है तो ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो आप लिखिए -9/8 का 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, प्रतिलोम नहीं है। क्योंकि हमारा उत्तर -1 आया है और गुणात्मक प्रतिलोम का उत्तर कभी -1 नहीं आना चाहिए, हमेशा +1 ही आना चाहिए। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। और हाँ, आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए, ताकि आगे के भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ। थैंक यू।